वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब बात करेंगे क्रिकेट की। सैमुअल की T20 सीरीज अपने फैसलाकुन मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जहां आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान छठा मैच खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं, जगह बना चुके हैं। श्रीलंका को अगर फाइनल खेलना है तो आज पाकिस्तान को हराना होगा। जीत की सूरत में श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, मगर हार की सूरत में श्रीलंका और जिम्बाब्वे की किस्मत का फैसला उनके नेट रन रेट पर होगा। फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। उधर जनूबी अफ्रीका ने भारत का गरूर जो है वो खाक में मिला दिया है। घर के शेर घर में ही ढेर हो गए हैं। 25 साल बाद भारत को उसी की सरजमीन पर जनूबी अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में 408 रन से हराया है और 408 रन बनाए हैं और फतह हासिल की है, जिसके बाद भारत को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश कर दिया गया है और भारतीय बल्लेबाज जनूबी अफ्रीकी स्पिनर्स के आगे बेबस दिखाई दिए। ये भारत की टेस्ट क्रिकेट में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी शिकस्त है, 408। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करनी है, जिसके लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग हिना आपको भी और अली आपको भी गुड मॉर्निंग। भट्टी साहब, हमारी तो मॉर्निंग गुड हो गई है। जो इतनी बुरी तरह की इबरतनाक शिकस्त हुई है भारत को, पहले इसी पर बात कर लेते हैं। 25 साल के बाद उसी की सरजमीन पर शिकस्त दी जनूबी अफ्रीका ने भारत को और सीरीज जीत ली है। इस वाइट वॉश का असर जो है भारत की जो टेस्ट रैंकिंग है और जो फ्यूचर सीरीज है उस पर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, ओवरऑल जो भारतीय क्रिकेट है उसमें मेरा ख्याल इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारतीय मीडिया को देख लें या भारतीय कौम को देख लें, वो खुद फरेबी का शिकार हैं। वो समझते हैं कि शायद हमारी टीम दुनिया की इतनी बड़ी टीम है। एशिया कप में ठीक है, आपने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच जीते, एशिया कप जीत गए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट वो फॉर्मेट है जिसको टेस्ट इसलिए कहते हैं कि उसमें वाकई टीमों का इम्तिहान होता है। लेकिन जिस बुरे तरीके से पहला कोलकाता का टेस्ट मैच भारत छोटे टारगेट के बावजूद 30 रन से हारा, फिर हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफीट, तो भारत में तो खुद जो वहां के बड़े बड़े मुबस्सरीन हैं, वहां के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो उनके हेड कोच गौतम गंभीर की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट के सिस्टम को अब भारत वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हालांकि एशिया कप में जब भारत ने एशिया कप जीता था अब से कुछ महीने पहले सितंबर में, तो वो कहते थे कि हमारी टीम दुनिया की बहुत बड़ी टीम है। लेकिन साउथ अफ्रीका जो कुछ अर्से हफ्ते पहले पाकिस्तान में थी, तो यहाँ तो पाकिस्तान ने 1-1 उनके साथ टेस्ट सीरीज बराबर की थी, फिर पाकिस्तान ने 2-1 T20 सीरीज जीती थी। लेकिन भारत जिस तरीके से हारा है, मेरे ख्याल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो दूर है, लेकिन उनकी सिलेक्शन, उन्होंने 2 विकेट कीपर को खिला दिया। उनकी सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनकी पिचेस पर हो रहा है। साहब, जो गौतम गंभीर है उन पर भी गंभीर किस्म की जो है ना वार किए जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं उनके मुतालिक? देखिए, गंभीर ऐसा कैरेक्टर है इंडियन क्रिकेट का जो बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, अमीर माँ बाप का बेटा है। वो जब क्रिकेट खेलता था तब भी किसी को खातिर में नहीं लाता था। अब जब हेड कोच बना है तो वहां भी वो डोमिनेट कर रहा है और उसके जो फैसले थे उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल में भारत को अब वहां के जो सहाफी हैं, कुछ वहां भी अच्छे लोग हैं, लेकिन ओवरऑल वहां पर जिस तरह अपनी टीम को वो लोग उठाते हैं, मेरे ख्याल में कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की कोई टीम अनबीटेबल नहीं है। और होम ग्राउंड पर आप हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफीट आपको हुई, और सबसे बढ़कर जो साउथ अफ्रीका के हेड कोच हैं सकूरी, वो एक अननोन आदमी जिसको कोई जानता नहीं है, कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे। लेकिन जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपने इनिंग्स क्यों डिक्लेयर की, उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि भारत को थका के वापस लाएं, और उन्होंने काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तो भारतीय क्रिकेट मेरे ख्याल में अब उनको भी आईना नजर आ गया। उम्मीद है कि इस शिकस्त से वो होश के नाखून लेंगे। बिल्कुल, और लेने भी चाहिए। वैसे तो बड़े स्पिन के खिलाफ हमें रवायती तौर पर मजबूत लगती है इंडियन टीम, लेकिन इस सीरीज में पता नहीं ऐसा क्या हो गया। अच्छा, अब जरा अपनी तरफ आ जाते हैं भट्टी साहब। पहले ही हम जो ट्राई सीरीज हमारी चल रही है उसके फाइनल में पहुंच चुके हैं। क्या जो आज टीम के जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको आजमाया जा सकता है? मेरे ख्याल में आजमाना चाहिए और आजमा भी रहे हैं। आप देखें कि
जो पिछला मैच था उसमें उस्मान तारिक को जब खिलाया गया तो उन्होंने हैट्रिक की, 4 विकेट ली, प्लेयर ऑफ द मैच हुए। वसीम जूनियर बाहर बैठे हुए थे, उनको 11 में डाला गया। मेरे ख्याल में अब एक आध जो प्लेयर रह गया जिसको अभी तक मौका नहीं मिला, तो आज आइडियल चांस है। देखें, ये सारी जो प्रिपरेशंस अली और हिना हो रही है, ये हो रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो अब 2 महीने की दूरी पर है। तो मेरे ख्याल में जो जो ऑप्शन पाकिस्तान एक्सप्लोर करना चाह रहा है, होम सीरीज है, क्योंकि आज आखिरी ग्रुप मैच के बाद सैटरडे को फाइनल है, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनवरी के एंड में 3 T20 मैच है, और एक प्लान अभी पीसीबी कर रहा है, वो फाइनल नहीं हुआ, कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका जाकर वहां पर 3 T20 खेलेगी। ये अगर वो 3 T20 भी हो जाते हैं तो टोटल 8 मैचेस हैं तैयारी के लिए पाकिस्तान के पास। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने T20 फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इसी को अगर कंटिन्यू करें। चलें, सलमान अली आगा पर क्रिटिसाइज हो रहा है कि एज ए कप्तान वो परफॉर्म नहीं कर रहे। पूछना चाह रहे थे कि आपको बदलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी इस स्टेज पे मुझे नहीं लग रहा कि कप्तान चेंज होंगे, लेकिन अब चूंकि T20 वर्ल्ड कप सर पे, हमें भी सलमान अली आगा को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर वो कप्तान रहते हैं, परफॉर्मेंस नहीं भी देते और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा फिनिश करता है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। लेकिन मैं बार बार जो बात करता हूं वो बाबर आजम की बात करता हूं कि बाबर आजम ग्रेट्स हैं, क्रिकेट के जो ग्रेट्स में अगर वो अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, उनमें टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उनका जो आदाद शुमार है, उनके जो कैरियर के रिकॉर्ड्स हैं, वो उसकी अक्कासी नहीं करते। तो ये T20 वर्ल्ड कप, अब बाबर आजम 31 साल के हो गए हैं, शायद एक वर्ल्ड कप और वो खेले, लेकिन अगर यहाँ बाबर आजम परफॉर्म कर दें तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। भट्टी साहब, हम एक्सपेक्ट यही करेंगे और हम दुआ भी यही करेंगे कि ऐसा हो जाए और वो चल जाए, क्योंकि बाबर फैंस जो है ना वो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का। अच्छा देखिए ना जी, मैं एक बात बोलूं कि जो हमारे क्रिकेट के बड़े बड़े बैट्समैन हैं, हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, यूनुस खान, इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, ये आज इसलिए अजीम है कि इन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारी यादगार इनिंग्स खेली हैं। बाबर आजम के कैरियर में रन्स बहुत हैं, सेंचुरियां बहुत हैं, लेकिन यादगार परफॉर्मेंसेस कम है। तो मेरे ख्याल में ये वो मौका है, जिस तरह 92 वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जितवा दिया, तो बाबर आजम वाकई अगर किंग बाबर आजम बन जाए और पाकिस्तान के लिए अच्छा कर जाए तो सब उम्मीद करेंगे, हम उम्मीद करेंगे। भट्टी साहब, वैसे माइक हैसन ने ऑलमोस्ट सारे कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई कर लिए हैं, बजाय भी हमें अपनी तैयारी बड़ी अच्छी लग रही है, जो सीरीज हमने जीती हैं ऑलरेडी, और अब वाली भी अगर जीत जाते हैं तो कॉन्फिडेंस तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा हमारी टीम का। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि माइक हैसन बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ पर बिलीव नहीं करते, वो छोटी छोटी चेंजेस कर रहे हैं। जिस तरह बाबर आजम बाहर थे, जब उन्होंने देखा कि बाबर आजम की जगह बन रही है तो उसको टीम में वापस लिया। मेरे ख्याल एक लड़का मास सदाकत, अभी आपने देखा होगा जो पाकिस्तान की शाहीन जो जीती है दोहा कतर में राइजिंग स्टार एशिया कप, वो लड़का मुझे उसमें स्पार्क उस टीम में तो हमको उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनको भी मधु कर लिया जाए। और लेकिन अभी वो अब मास सदाकत का मसला है कि वो भी ओपनर है, साइम अयूब भी ओपनर है, साहबजादा फरहान भी ओपनर है, भट्टी साहब सब ओपनिंग समझ के ही खेलना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है बेहतर पोजीशन हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने तजिया पेश किया है। क्रिकेट वक्त सूरत हाल है, हम पर प्रेशर कम है आज के मैच का, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रेशर ना होने पर भी हम अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। ब्रेक के बाद